चलिए बात करेंगे कुपोषण का कलंक कब तक। श्योपुर जिला एक तरफ चीतों की रफ्तार देखने के लिए उत्सुक है, दूसरी तरफ नौनिहालों के लिए नर्क बनते जा रहा है। सिस्टम के अधिकारी भले ही श्योपुर जिले के माथे पर लगे कुपोषण के कलंक को मिटाने के लाख दावे करें, लेकिन सच्चाई तो ये है कि कुपोषित बच्चों की मौत उनके तमाम दावों की पोल खोल रही है। यहाँ पर कुपोषण सिर्फ लाखन आदिवासी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि न जाने कितने लाखन कुपोषण का दंश झेल रहे हैं। उनकी आंखों में आंसू, चेहरे पर चिंता की लकीरें और दिल में दर्द है। सिस्टम की लाचारी के चलते श्योपुर जिले के दर्जनों गांव कुपोषण के शिकार हैं। स्वदेश न्यूज के संवाददाता नितेश उपाध्याय ने ग्राउंड पर जाकर जमीनी पड़ताल की तो गांवों में नौनिहालों के साथ प्रशासनिक सिस्टम भी कुपोषित नजर आया। श्योपुर में कुपोषित बच्चे 2 कदम चलने के लिए मोहताज हो रहे हैं। दिन भर मां की गोद और झोपड़ी के नीचे पड़ी खाट ही उनका सहारा है। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश सरकार के लिए एक आईने की तरह है, जिसमें उनके योजनाओं के लिए लगाए गए पैसों का दृश्य दिखाई दे रहा है। सरकार का कुपोषण मिटाओ अभियान और स्वास्थ्य विभाग का दस्तक अभियान धरातल पर ध्वस्त और मृत पड़ा हुआ है। लाखनपुर की रहने वाली 2 वर्षीय खुशी आदिवासी, पैरा की निवासी 1.5 वर्षीय छाया आदिवासी, गोलीपुरा के रहने वाली 2 वर्षीय कैरव आदिवासी, सुजान चक्के अवनीत और भूरा आदिवासी, ये सभी बच्चे अति कुपोषित हैं। इनकी तस्वीरें खुद अपना दुख बयां कर रही हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि भले ही हमारे नाम पर हजारों करोड़ों भेजो, लेकिन ये हमारे हक से दूर ही रखा जाएगा। ग्लासी आदिवासी की एक बेटी 2 वर्ष पहले ही कुपोषण से जंग हार चुकी है और उसकी मृत्यु हो गई। आज उसका बेटा लाखन भी अत्यधिक कुपोषित है और लवलेश आज भी कुपोषण की जंग लड़ रहे हैं। और मानव सरकार से मदद चाहिए। सरकार अभी तक आंगनबाड़ी वाली या कोई अधिकारी आपके पास आया है कोई मदद के लिए? कोई अनाज वगैरह मिलता है? कोई नहीं आया है अब तक तो। सरकारी दवाई गोली मिलती है तो वैसे मैं यहाँ फिर मिलती है। बच्चा कुपोषण है, कोई कुछ नहीं देता है, ना आंगनबाड़ी में कुछ मिलता है। कोई अधिकारी वगैरह आते हैं? नहीं आते हैं। कोई सहायता राशि आपको अनाज वगैरह मिलता है आंगनबाड़ी से? नहीं मिलता है। जैसे हम खोला रस ले गए, कोई पौधा नहीं करा। और सरकारी में कोई वो नहीं है, इसका इलाज कोई कुछ नहीं करता। आंगनबाड़ी से सामान मिलता है? नहीं, कुछ नहीं मिलता। बिल्कुल नहीं मिलता? नहीं। आंगनबाड़ी वाले देखने आए थे? नहीं, कोई नहीं देखे। क्या दिक्कत आ रही बच्चे को? कुपोषित है, ना तो आंगनबाड़ी के दरिया की थैली मिले, ना रोटी और कछु ना मिलते। यहाँ पे आई ना रही रोटी। आंगनबाड़ी वाली आती नहीं है देखने को बच्चों को? वो खुद है चली गई। तो ये तस्वीरें सरकारी दावों की पोल खुलती हुई दिखाई दे रही हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी नितेश उपाध्याय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नितेश, जैसे कि ये तस्वीर सामने आ रही है, क्या वजह प्रमुख इसे मान सकते हैं कि सरकारी योजनाएं यहाँ से नदारद मिली? बिल्कुल, ये आप कह सकते हैं कि यहाँ से सरकारी योजना है ये नदारद मिली है, क्योंकि सबसे पहले जो यहाँ पर जो भर्ती हुआ लाखन, उसके बाद में हमारी यह रिपोर्ट है केवल यहीं तक सीमित नहीं रही और हमने कल पढ़े सीधे ग्राउंड पर और हमने देखा कि केवल विजयपुर के आसपास ही 22 किलोमीटर के गांवों को हमने देखा। और वहां पर जब हम पहुंचे तो आदिवासियों के गांवों में हमने जाकर देखा कि उनके बच्चे जो कुपोषित हैं वो उनकी गोदी में और खटियों पर पड़े हुए हैं। और जब हम पैरा के निवासी जब हम वहां पहुंचे तो वहां पर पाया गया कि 6 आदिवासी, कैरव, अवनीत और भूरा, ऐसे तमाम ऐसे कई बच्चे हैं जो कुपोषित हैं और वहां पर अपनी माँ की गोदी में और खाट का सहारा लेते हुए पड़े हुए हैं। जी नितेश, लेकिन यहाँ पर वजह क्या सामने आई? क्योंकि सरकार तो कह रही है कि हमें कुपोषण प्रदेश से जल्द मिटाना है, लाखों करोड़ों रुपए इसमें खर्च भी कर रही है, पोषण आहार भी यहाँ पर लेकर आई है, कई सारे अभियान के तौर पर भी इस योजना को ढाला जा रहा है, लेकिन यहाँ पर ऐसी तस्वीर आपने नहीं देखी। जो तस्वीर हम तक पहुंचाई है वाकई बेहद दयनीय तस्वीर है। ऐसे में क्या वजह मानी जाए कि ये तमाम चीजें यहाँ से नजारत दिखी? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये तस्वीरें वास्तविकता में हकीकत ये बयां कर रही हैं कि सरकार चाहे कितने भी दावे करे या उनकी योजनाओं के चाहे कितने भी पैसे धरातल पर भेजे, लेकिन यहाँ पर उनकी जो योजना है वो बिल्कुल ध्वस्त पड़ी हुई है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यही ज्यादा दूर नहीं, वैसे तो विजयपुर विकास खंड
बहुत बड़ा है जी। और यहाँ पर आदिवासी बस्तियां भी बहुत ज्यादा हैं। लेकिन हम पूरे विजयपुर का हमने जब सर्वे ना करते हुए हमने केवल आसपास के क्षेत्र में देखा, तो ये जो हाल है, ये जो तस्वीरें हैं जो इस समय स्वदेश न्यूज के माध्यम से पूरा जी। देश देख रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है, पूरा जिला देख रहा है कि किस प्रकार से कुपोषण के दंश का नितेश, इन प्रभाव बच्चों है जो के बच्चे परिजन झेल रहे क्या हैं। कहते हैं? आपने जाहिर सी बात है परिजनों से भी बातचीत की होगी, वो क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, हमने जब परिजनों से बात करने की कोशिश की तो हमने पूछा कि यहाँ पर प्रशासन के जो कर्मचारी हैं क्या वो आपके पास ना आते हैं, तो उन्होंने बोला कि नहीं, यहाँ पर कोई नहीं आता। हमने बोला कि जब हमने पूछा कि यहाँ पर आपको किसी प्रकार का पोषण आहार आपको दिया जाता है, तो उन्होंने मना किया कि नहीं, इस प्रकार से हमारे पास में किसी प्रकार से जो पोषण का जो आहार है वो भी हमें नहीं मिलता है। ठीक है नितेश, बने रहिएगा, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ अनिरुद्ध जुड़ गए हैं, कांग्रेस से हैं, जिला अध्यक्ष हैं आप, और साथ ही सुरेंद्र जाट भी हमारे साथ बीजेपी जिला अध्यक्ष जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वदेश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले कांग्रेस की तरफ जाना चाहूंगी, कांग्रेस से हमारे साथ अनिरुद्ध जी बने हुए हैं। अनिरुद्ध जी, जिस तरीके से ये आपके क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है कि अभी भी ऐसे कई बच्चे हैं जो कुपोषण से जंग लड़ रहे हैं, कुछ बच्चे तो इससे जिंदगी की जंग भी हार गए हैं, लेकिन प्रयास यहाँ पर निदारद मिल रहा है, क्या कहेंगे इस निदारद प्रयासों पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं जी। कि यह जो पूरे मध्य प्रदेश के लिए सबसे अहम मुद्दा आज का माना जाए उसको आपने उठाया। मैं आपको बताना चाहूंगा, साल 2016 में जी। साल 2016 में विजयपुर के पास ही एक ग्राम है इकलौद, उसमें गोलीपुरा बस्ती है आदिवासियों की। वहां पर 18 बच्चे एक साथ कुपोषण से मौत के काल में चले गए थे। तब उस समय के वर्तमान विधायक आदरणीय रामनिवास रावत जी, जो कि मेरे पिताजी भी हैं, जी। उन्होंने विधानसभा में प्रश्न भी उठाया और उस समय के केंद्रीय मंत्री रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को उस गांव का भ्रमण भी करवाया। तब जाकर पूरे विश्व भर में कुपोषण का मुद्दा बड़े जोर शोर से लोगों के संज्ञान में आ पाया। मगर 2016 से आज 2022 हो गई है। इन 6 सालों में भी, जैसा कि आपने भी अभी बताया, 6 सालों में भी करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी कुपोषण की स्थिति जस की तस है। तो इतने समय में क्या किसी अधिकारी की जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती? कितना जब खर्च हो रहा है उसकी मॉनिटरिंग अच्छे से क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आदिवासी बस्तियों में अभी भी बुरा हाल है। हमारे आंगनवाड़ी में 82,000 बच्चे दर्ज हैं, मगर 5,000 उसमें से बच्चे गंभीर कुपोषण से ग्रस्त हैं। तो ये सरकार की बिल्कुल नाकामी है, सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा कलंक है। और राजनीति से ऊपर उठ के हम बात करेंगे तो पूरे प्रदेश के लिए, हमारे लिए, सबके लिए भी यह कलंक की बात है। आखिर वह नवजात बच्चे हैं, चाहे वो आदिवासी के हों चाहे किसी और गरीब परिवार के हों। सरकार का काम है इस कुपोषण को खत्म करना और इसकी स्थिति को ठीक है सुधारना। अनिरुद्ध जी, और भी सवाल आपसे पूछूंगी, लेकिन लौटूंगी। हमारे साथ सुरेंद्र जी भी जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी, लगातार बार बार सरकार कुपोषण के मामले में घिरती नजर आती है, प्रयास लाख करे, दावे कई सारे करे, दस्तक अभियान चल रहा है, कुपोषण हटाओ अभियान चल रहा है, लेकिन आपके क्षेत्र में ये अभियान नजर क्यों नहीं आ रहा है? निश्चित ही मैं मानता हूं कि कुपोषण का ये बड़ा कलंक हमारे जिले पर है, लेकिन जब से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है, शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार आई है, लगातार कुपोषण को लेकर बहुत सारे प्रयास सरकार ने किए हैं। और केवल प्रयास करके केवल ये नहीं कि प्रयास किया है, उस दिशा में निरंतर कमी भी आई है। एक जमाना था जब करहाल और हमारा विजयपुर का जो अंचल है, इसमें इतना कुपोषण था कि हम जाएं तो हर गांव में आपको 10 से 15, 20 और 50 बच्चे कुपोषित मिलते थे। ये बात सही है कि पूरी तरह से कुपोषण खत्म नहीं हुआ है, लेकिन लगातार सरकार के प्रयत्न और प्रयास के कारण आज कुपोषण बहुत कम मात्रा में आ गया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अप्रैल 2019 से अप्रैल 2022 में, जब अप्रैल 2019 में 2,851 हमारे यहाँ मध्यम गंभीर कुपोषण के बच्चे हुआ करते थे, जो कि आज 2022 में वो 853 है। यही हम बात, अगर आपको लगातार करहाल, श्योपुर और विजयपुर टोटल बच्चों की मिलाकर करें तो 11,335 ऐसे बच्चे थे जो मध्यम गंभीर कुपोषण बीमारी से ग्रसित थे। आज वो स्थिति 2,377 बच्चों पर रह गई है, और 2,377 बच्चे भी जो है वो अति गंभीर कुपोषित नहीं है, मध्यम गंभीर कुपोषित है। अगर हम उनकी बात करें तो सरकारी आंकड़ों के अनुसार आज वो
उनकी संख्या 244 है और ये 244 भी हमारे ऊपर कलंक है। हम सब मिलकर ये प्रयत्न कर रहे हैं कि सरकार की जो योजना है, चाहे मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम हो, सुरेंद्र जी, लेकिन प्रादेशिक स्तर पर तो हम बाद में बात करेंगे ना, कि शुरुआत पहले हम अपने ही क्षेत्र से करें। आपके क्षेत्र की बात कर रहे हैं, जो वहाँ के रहवासी हैं, जो ग्रामीण हैं, कुपोषित बच्चों के परिजन हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर दूर दूर से देखने के लिए अधिकारी भी नहीं पहुंचते हैं। कुपोषण हटाने की तो दूर की बात है, जिन अधिकारियों को ये निर्देश दिया गया है कि ऐसी जगहों पर पहुंचे, वो ही नहीं पहुंच रहे उनके घरों पे। मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं और नितेश जी से भी आग्रह करना चाहता हूं कि ऐसे कौन से गांव हैं जहां पर मुझे लगता नहीं है कि कोई ऐसा गांव आज के युग में, जहां मीडिया का युग हो, आज के युग में कोई गांव ऐसा शेष बचा नहीं है जहां पर जाने का मामला नहीं हो। ठीक है, नीतेश जी से पूछ लेते हैं ना। नीतेश जी, अभी आप ग्राउंड जीरो रिपोर्ट पर पहुंचे, आपने यहाँ पर पूरी कवरेज की है, आपने परिजनों से भी बातचीत की है, जरा एक बार फिर से आप इस क्षेत्र के नाम गिनवा दें। देखिए, बिल्कुल मैं सुरेंद्र जी को बताना चाहूंगा, जैसे कि अवनीत आदिवासी है, जो कुपोषित बच्चा है, जब इसकी माँ से बात की गई, वो रहने वाले सुजान के चक्के हैं और उन्होंने कहा भी था, उनके परिजन है उर्मिला जी, उनकी जो बाइट है, जो सभी लोग सुन रहे होंगे, हमारे दर्शक सुन रहे होंगे, और साथ में जो सुरेंद्र जी हमसे जुड़े हुए हैं, भाजपा से अध्यक्ष हैं, और मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि ये जो सुजान का चक है, वहाँ की रहने वाली है, जो अवनीत आदिवासी जो कुपोषित है, कुछ और लिस्ट मेरे पास भी आपने पहुंचाई है, वो लिस्ट मैं भी जरा इन्हें बता देती हूँ। लाखनपुरा की रहने वाली खुशी है, पैरा निवासी 1.5 वर्षीय छाया है, आदिवासी गोलीपुरा की रहने वाली भी एक बच्ची कैरव आदिवासी है, सुजान चक के अवनीत हैं, ये सभी बच्चे अति कुपोषित हैं। इसके और भी ज्यादा नाम है, इनफैक्ट हमारे पास मृत बच्चों की भी लिस्ट पहुंची है सर। अब मुझे लगता है इतने नाम आपके लिए काफी होंगे। सुरेंद्र जी, आपकी बात से मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मेरा इसमें विनम्र अनुरोध और आग्रह इनके परिजनों से भी है। कई बार होता क्या है कि सरकारी विभाग के लोग या गांव वाले भी, कई सारे ऐसे अच्छे नागरिक रहते हैं, वो कई बार माता पिताओं को समझाते हैं कि आपको इनको एनआरसी में भर्ती कराना चाहिए। अभी 3 दिन पहले की बात है, मैं श्योपुर में एनआरसी में बच्चों को देखने के लिए गया था, तो 2 परिजन जबरदस्ती वहाँ ये कह रहे हैं कि हमें हमारा बच्चा दे दो। डॉक्टरों ने कहा है कि भाई आपके बच्चे की स्थिति ठीक नहीं है, ये बहुत कुपोषित है, इसको यहाँ पोषण आहार की आवश्यकता है। जागरूकता आप लोगों को भी करना चाहिए ना। लौटूंगी सुरेंद्र जी, अनिरुद्ध जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनिरुद्ध जी, 2016 की आप बात गिना रहे थे, जब आपके पिताजी विधायक थे और विधानसभा में उन्होंने प्रश्न भी उठाया था, लेकिन सर सिर्फ विधानसभा में प्रश्न उठाने से नहीं होगा, उसके बाद विपक्ष में बैठने के बाद भी आप लोगों ने प्रयास क्या कुछ किए, कितने किए? इन परिवारों से आप लोगों ने मुलाकातें की, मिले जुले? नहीं, बिल्कुल, हमने लगातार निरंतर पदयात्रा भी करके इन गांव में, चाहे वो कराल ब्लॉक के अंतर्गत आते हो, चाहे विजयपुर ब्लॉक के अंतर्गत आते हो, पदयात्रा कर भी इन गांव में सब आदिवासियों से मिलकर इनकी समस्याएं भी जानी और इसको प्रशासन तक पहुंचाने का पूरा काम भी किया। मगर जैसा कि सुरेंद्र जी ने अभी खुद ही कहा था, 2003 से इनकी सरकार है, लगभग 18 साल हो चुके हैं। अगर 18 साल में भी कोई चीज अगर सुधारी नहीं जा सकती है, तो फिर सरकार की काम करने की क्या प्रणाली होगी, इससे साबित होता है। जैसा कि सुरेंद्र जी कह रहे हैं, अनिरुद्ध जी, कि यहाँ पर जागरूकता का भी अभाव है, जो परिजन है वो बच्चों को अस्पताल नहीं पहुंचाते हैं, तो क्या आपको भी लगता है वाकई यहाँ पर जागरूकता का अभाव है? और अगर अभाव है तो जागरूकता नहीं फैलानी चाहिए? जी, आपने बहुत अच्छी बात ये पूछी है। जागरूकता का अभाव तो है, मगर केवल इसी वाक्य का उपयोग करने से सारी कमियां सरकार की छुप नहीं जाती हैं। जब 18 साल आपकी सरकार को हो चुके हैं, तो यह पूरा निरंतर आपका और प्रशासन का, कर्मचारियों का, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का, सबका एकजुट होकर काम करना दिखाता है कि जागरूकता लाने में भी ये लोग असफल रहे हैं और पूरी स्कीम को भी नीचे तक पहुंचाने में असफल रहे हैं। आपको मैं बता दूं, आंगनवाड़ी अपने पूरे श्योपुर जिले में 1200 करीब आंगनवाड़ी हैं। अगर अभी भी जाकर उनके इंस्पेक्शन किया जाए, उनकी जांच के लिए मीडिया कर्मी भी अगर पहुंचेंगे, तो इतना खराब क्वालिटी का तो उनमें खाना उपलब्ध होगा, जिसमें खीर के नाम पर केवल मीठे चावल, दाल के नाम पर केवल पीला पानी, और महीने भर कई आंगनवाड़ियों में जो दूर दराज गाँव में, जैसा कि आपने भी कहा था, अधिकारी पहुंच नहीं पाते, यह बात बिल्कुल सत्य है। कई आंगनवाड़ियां ऐसे दूर दराज इलाकों में है, या केवल उम्मीद करूंगी इस मामले को आप भी उठाएं, क्योंकि विपक्ष में बैठे हैं, 2023 भी नजदीक है, कम से कम यही सोच लीजिए। जी बिल्कुल, और यह बच्चों का है, इसलिए हमारी भी पूरी जिम्मेदारी बनती है, हर एक प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि कुपोषण के कलंक को तो हर तरीके से मिटाकर ही हमारे ऊपर से कलंक हटेगा। यह भाजपा पर तो इसलिए क्योंकि 18 साल से उनकी सरकार है, मगर हर एक जागरूक व्यक्ति पर भी है, उन इलाकों में रहने वाले जो इस चीज के लिए
लगातार प्रयासरत है, मगर फिर भी सफलता नहीं हासिल चलिए, कर आप पा रहे। तीनों लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर में भी चर्चा करने के लिए। उम्मीद करेंगे कि यहाँ की तस्वीरें जल्दी ही बदली हुई नजर आएगी आप लोगों के प्रयासों से। तो आपको बता दें कि ये तस्वीर हम कुपोषण की श्योपुर से दिखा रहे थे, जहां पर लोग आज भी जागरूक ना होने का यहाँ पर कहा जा रहा है। लोग जागरूक नहीं है, लेकिन सीधी तौर पर देखा जाए तो बच्चे अति कुपोषित की श्रेणी में अभी भी आ रहे हैं, जबकि सरकार कई सारे अभियान चला रही है। कुपोषण हटाओ अभियान चला रही है, दस्तक अभियान चला रही है, लेकिन ये अभियान यहाँ पर बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं।